क्या बता रहे थे हम लोग अब तक? हम लोगों ने अभी हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर नंबर 12। उसमें हम लोग 12.3 कर रहे थे और उसमें अब तक हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग 13 से ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ता हूँ, ठीक, और पढ़ के मैं सुनाता हूँ क्या है, उसके बाद समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है? In the figure, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is 20 centimeter, find the area of the shaded region. Use pi is equal to 3.14. ठीक है, बोला क्या? एक क्वाड्रेंट दे रखा है। क्वाड्रेंट तो हम लोग जानते हैं, 1/4 ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो एक क्वाड्रेंट दे रखा है और उसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेंट है। ठीक, ओ पी क्यू, यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट बी यूज़ किया गया, अभी हम बता रहे हैं कैसे यूज़ किया गया। तो ये एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट जो होता है, यहाँ पे जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। हमने कल बताया था 1/4 ऑफ अ सर्किल। जैसे ये वाला सेक्शन है तो ये 1/4 हो जाएगा। तो सर्किल के 1/4 को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट में हमेशा ये एंगल जो होता है ना 90 का होता है। ये वाला एंगल होता है 90 का होता है। कितनी बात समझ में? इसके अंदर जो है ना एक स्क्वायर बनाया गया है। ये जो स्क्वायर है कैसे बनाया हुआ है वो हम बना रहे हैं इसको। इसमें ये एक स्क्वायर ऐसे बनाया गया है, ओ ए बी और ये सी है। ये एक स्क्वायर बनाया गया है और इसमें जो है ओ ए जो है 20 सेंटीमीटर है। ये स्क्वायर है और ये इसका जो है ना 20 सेंटीमीटर ओ ए जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक, अब क्या बताया कि ये जो है हमारा, ये जो पोर्शन है ये शेडेड पार्ट है। ये शेडेड पार्ट है और इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है कितना होगा। इस शेडेड पार्ट का एरिया कितना होगा ये निकालना हमें। कितनी बात समझ में? ये हमारा फिगर दे भी रखा है, ये हमारा फिगर दे भी रखा है। ठीक, आगे चले हम लोग। क्या क्या दे रखा हमारा? ये हमारा गिवन में दे रखा है। ये ओ पी बी क्यू is a quadrant, is a quadrant। ठीक है, और ओ ए बी सी is a square, square where ओ ए is 20 सेंटीमीटर। कितनी बात समझ में? क्या समझ में आई? ये जो ओ ए बी सी है ये तो स्क्वायर है, इसका एक साइड दे रखा है, तो इसका हम लोग एरिया बहुत आराम से निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी। स्क्वायर का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो साइड स्क्वायर होता है। एक साइड जितना वैल्यू दिया होगा उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये 20 दे रखा है, 20 का स्क्वायर कर दिया, ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा इस स्क्वायर का एरिया आ गया। ये जो हमारा क्वाड्रेंट है ओ पी बी क्यू, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें सेंट्रल एंगल एंड रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है ये तो 90 हो गया, मगर हमें रेडियस चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक OP चाहिए या OQ चाहिए। ठीक है, तो फिगर के हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OB। अब ये जो OB है, ये जो OB है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा स्क्वायर का डायगोनल है। किसका? स्क्वायर का डायगोनल है।
ये ओ ए बी सी का स्क्वायर है, और इसका ये ओ बी जो है ना डायगोनल है। ओ बी इज इक्वल टू डायगोनल डायगोनल ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी, ये इस स्क्वायर का डायगोनल है। ओ बी, ओ बी जो ना ओ क्यू के बराबर है, ओ पी के बराबर है, ठीक है। और इसको हम लोग कह सकते हैं रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? अब स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पता है स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? ओ बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर में, और √2 इंटू साइड होता है। तो साइड तो स्क्वायर का 20 है, तो 20 √2 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस हो गया। ये जो ओ बी है ये आर के बराबर है। ये कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं? आगे दे रखा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूरा। हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया है? कैसे कर दिया? ये सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया है, और वो एक क्वाड्रेंट जो ना 1/4 तब सर्कल होता है, 1/4 कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जो है ना 90 डिग्री, ये ऐसे अगर हम लोग सेक्टर लेके करते हैं तो ये क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा जो है ना 90 डिग्री है, ये 360 होता है पाई आर स्क्वायर, 90 से कैंसिल होके 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा ऐसे हमने आता है, मगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ये कितनी बात सुन रहे? ये 1/4 है, अब पाई का वैल्यू बोला 3.14 यूज करिए, और आर जो है ये हमारा वैल्यू है 20 √2 का स्क्वायर करना है, 20 √2 का स्क्वायर करना हमें, ठीक है। आगे चले, ये 1/4 है, ये 3.14 है, और 20 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा। ये हम मिटा देते हैं, ये हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा ये, ठीक है। ये जो 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई तो 200 हो जाएगा। तो इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा पूरा। कुछ बात समझिए? 2 से करेंगे तो ये 6.28 आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो ये 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। कहाँ कहाँ समझ में आया? आ गया समझ में? तो नोट करिए, थोड़ा सा मैं इधर से मिटाऊंगा। आगे क्या दे रखा है? ये जो हमारा क्वाड्रेंट का एरिया है इसमें दो पार्ट है, एक स्क्वायर है और एक शेडेड पार्ट है, ठीक है। तो ये दे रखा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना लिखा था हम लोगों ने, 400, कहीं पे मिट गया वो, तो ये 400 हो गया, और ये एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ये लिख दिया, और ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ये आ जाएगा 628 में से ये 400 इधर से उधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा हमारा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया रखा। अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्या दे रखा मैं पढ़ता हूँ। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली arcs of two concentric circle of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. See the figure. If AOB is 30 degrees equal to 30 degree, find the area of shaded region. ठीक है, ये दे रखा हमारा ये हमारा एक आर्क है ए बी, ठीक है, और यहाँ पे O है, और यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक मान लो कैपिटल आर लेते हैं 21 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ठीक है। एक दूसरा आर्क है इसी सेंटर से, एक दूसरा आर्क है वो है यहाँ पे बनाया हुआ आर्क सी डी, ठीक है। यहाँ पे सी ले लेते हैं और यहाँ पे डी ले लेते हैं। ये सेम आर्क है, मतलब ये यहाँ पे भी सी डी आर्क है, मगर इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ओ से सी तक वो 7 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब हमें ये जो है ना शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, इसका हमें एरिया निकालना है। ये जो है शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है। ये दे रखा हमारा, ठीक है। इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो ये जो है ये दो सेक्टर है, एक सेक्टर है ओ ए बी जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, और दूसरा सेक्टर है ओ सी डी जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ये बड़े वाले सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो शेडेड पार्ट का एरिया बचेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर टू concentric arc AB and CD are arc of two concentric circles, ठीक है ना। AB and CD are arc of two concentric circles where OA जो है 21 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। OA is equal to capital R is equal to 21 centimeter and OC is small r is equal to 7 centimeter and angle AOB is 30 degree। ये दे रखा हमारा। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जो होगा एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ये दो सेक्टर हैं, तो एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा। अब ये जो है सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला याद तो होगा,
क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला? हाँ जी, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने बड़े वाले के लिए तो कैपिटल आर यूज कर लिया और छोटे वाले के लिए स्मॉल आर यूज कर लिया, बाकी तो सब सेम है। तो जो सेम है उसे कॉमन निकाल लेते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये ले लेते हैं। ये एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट चल रहा है यहाँ से। थीटा की जगह पे जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है और ये 360 है। पाई का वैल्यू बोला है 3.14, 3.14 बोला या कुछ और बोला है? 22/7 यूज कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 22/7 यूज करते हैं। और ये कैपिटल आर है 21 का स्क्वायर, स्मॉल आर है 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से कटेगा तो 1/12, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 22/7। और ये जो है ना, हम लोग चाहें तो स्क्वायर करके माइनस करें, ये भी एक तरीका है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस करके भी निकाल सकते हैं, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इन दोनों को अगर एक बार प्लस करते हैं 21 + 7 तो 28 आ जाएगा, और एक बार 21 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ये वाला एक बार a + b कर दिया, 21 + 7 किया 28 आ गया, a - b किया 21 में से 7 माइनस किया तो 14 आ गया ये। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर चल रही है। ये 7 से काटेंगे हम लोग तो 7 × 4 = 28, 4 से ये कट जाएगा 3 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये पूरा नहीं कटेगा, इतना ही रह गया, 22 × 14/3 आ गया, तो 22 × 14/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 14 × 2 = 28, 2 कैरी, 14 × 2 = 28 और 2 कैरी था 30 आ गया, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ये है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया ये। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, वरना इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। अब तक तो क्वेश्चन चला आ रहा था, 14 किया था, अब 15 में पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है ये? इन फिगर ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of the shaded region. ठीक है, ABC जो है ना एक क्वाड्रेंट दे रखा, मैं पहले फिगर बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम लोग। ये हम लोग क्वाड्रेंट बना रहे हैं। ABC क्वाड्रेंट तो जानते हैं, 1/4 ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो इसका जो रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक, ये 14 सेंटीमीटर का है। ठीक, और यहाँ पे एंगल कितना होगा? 90 का। तो हाँ, तो हम लोग 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या बताया कि BC को डायमीटर बनाते हैं, BC को डायमीटर बना के
एक सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं ऐसे, BC को डायमीटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। और जो ये सेमी सर्कल है, इसके और पहले जो क्वाड्रेंट है उसके बीच का जो पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, और इसका एरिया निकालना हमें। इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। कितनी बात समझ में आई? फिगर समझ में आ गया? ये हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक जो है अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, D अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो है BDC ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, और ये BEC जो है ना, एक ये सेमी सर्कल है, ठीक है ना। BEC एक सेमी सर्कल है। अब हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस, ये जो सेमी सर्कल बनाया गया है BCEB में से, ये सेगमेंट का जो एरिया है इसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये है सेगमेंट और ये है ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेगमेंट का BCDB का ये सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, और इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। इस सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये जो है क्वाड्रेंट है, तो जितना AC है उतना ही AB है। अगर ये 14 है तो ये भी 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अगर ये AC 14 सेंटीमीटर है तो AB भी 14 सेंटीमीटर है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BC जो है ना ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 14 है, ये भी 14 है, तो ये BC जो है ना हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज निकालते कैसे हैं? पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं एक एक करके करता हूँ, पहले मैं BC निकालता हूँ, ठीक है। Here ABDC is a quadrant. AB is equal to AC is equal to 14 centimeter. Therefore, BC is equal to AB square plus AC square का होल रूट। ये देखिए यहाँ पे BC अगर निकालना होगा तो पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और फिर यहाँ से स्क्वायर आएगा तो रूट डाल देगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे BC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट लगा दिया। यहाँ पे भी 14 है, इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी 14 है, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ना 2 दफ़ा 14 है, तो हम लोग ले लेंगे 2 इंटू 14 स्क्वायर, रूट में ले लिया, ठीक है। और ये 14 का स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। ये हमारा BC आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो BC का वैल्यू हो गया 14√2 सेंटीमीटर। ये जो BC है ये वाला है जो लाल से दिखा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे,
इस सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट BDCB, इसका एरिया निकालते हैं। कितनी बात समझ में? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट BDCB का एरिया निकालते हैं। सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला याद है? ठीक है, ये वाला हमारा वैल्यू होता है, ये थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है ये तो 90 है, और आर का स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे। आर जो होगा ना ये 14 होगा, तो पहले आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, और ये 90 ले लेते हैं थीटा पे 360। पाई का वैल्यू जो है हम लोग 22/7 लेते हैं, ठीक है ना। पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 माइनस 1/2 आर स्क्वायर तो बाहर चला गया साइन 90 डिग्री, ठीक है। ये आर जो है, आर जो है ना रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये वाला रेडियस है, तो ये 14 दे रखा है। ये 14 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, और ये 0 से 0 कैंसिल 1/4, तो 1/4 22/7 माइनस 1/2 साइन 90 का वैल्यू 1 आ जाता है। कितनी बात समझ में आई? ये 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, ये 2 से कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा, तो 11/14 ये आ जाएगा माइनस 1/2 आ जाएगा ये, ठीक है। ये 196 तो ऐसे ही रहेगा, इसका एलसीएम 14 आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और 2 7 14, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब मिटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 196 तो ये हो जाएगा, और 11 में से 7 जाएगा तो 4/14 आ जाएगा, ये 4/14 आ जाएगा। ये 2 से कट जाएगा 2, और 2 7 14, 7 से ये कट जाएगा, 7 2 14, बचेगा 19 में से 14 का 5 56, 7 8 56, 28 2 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाए किसका? इस सेगमेंट का एरिया आ गया, इस वाले सेगमेंट का 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना समझ में आया ये? आगे चले, अब हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे जिसका डायमीटर है BC, और BC का वैल्यू है 14√2। BC का जो वैल्यू है 14√2। तो अब सेमी सर्कल का एरिया निकालने जा रहे हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे करता हूं। इधर से मैं मिटा दूं, इधर से। अब मैं इस सेमी सर्कल का एरिया निकालता हूं, BECB, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालने जा रहा हूं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BACB, ये वाला एरिया सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का जो है ना, सर्कल का एरिया का आधा करते हैं, तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ये 1/2 यहाँ लिख दिया। यहाँ पे 1/2 है, पाई 22/7 है, और यहाँ पे आर हमने कैपिटल इसलिए लिया है कि इसका जो डायमीटर है ये 14√2 हो गया। ये जो BC जो है ना डायमीटर है, ये 14√2 है, तो इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे, तो 14√2 का आधा करेंगे, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तब जाके ये सेमी सर्कल का एरिया होगा। ये जो BC था ना, ये डायमीटर था सेमी सर्कल का, ये BC,
ये BC जो था 14√2, ये डायमीटर था, इसका आधा किया तो रेडियस आया। हम एक कैपिटल आर इसके लिए ले रहे, स्मॉल आर इस वाले में इसमें लिया था, ये वाला ये आर लिया था क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। अब क्या है, ये 2 से काट देते हैं तो 11/7 आ जाएगा। इसका देखते हैं 2 से इसे काट देते हैं तो ये 7 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 और √2 का स्क्वायर करें तो 2 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये 7 × 2 = 14, 14 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 11 4 = 44, 4 करे 11 11, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा सेमी सर्कल का आ गया एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो क्वाड्रेंट था ये वाला पार्ट, इसका जो एरिया है 56 है। इस क्वाड्रेंट का जो एरिया है, सॉरी सेगमेंट का जो एरिया है, इस सेगमेंट का जो एरिया था वो 56 है। तो इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा ये निकालना है। यहां तक नोट करिए, उधर का मैं मिटा दूं। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, ये आएगा हमारा। इस पूरे सेमी सर्कल में से, ये हमारा सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड आ जाएगा। अब सेमी सर्कल का एरिया कितना हम लोगों ने निकाल रखा है, 154। तो ये हमारा आ गया 154 माइनस ये भी निकाल रखा है, सेगमेंट का जो एरिया था ये 56, ये लिखा हुआ है, -56 कर दिया। ठीक है, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 5 गया 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। कहाँ कहाँ समझ में आया है, कहाँ कहाँ नहीं आया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, और बताना है कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। आ गया तो नोट कर लीजिए इसे।